Hello engineers, good morning. In last lecture we have complete the parabola total information with sums. So today हमारे पास दो टॉपिक्स है. First is ellipse and second one hyperbola. Both I will teach you simultaneous. क्योंकि दोनों के इक्वेशंस, दोनों की अदाए, दोनों के नखरे सब कुछ सेम है. That's why मैं इनको साइमल्टेनियस आपको पढ़ा सकता हूं. तो भाई इनका बर्थ कैसे हुआ था ये मैंने आपको दड़ी और छड़ी से बताया था. फिक्स लाइन एंड पॉइंट, फिक्स पॉइंट विच इज नॉट ऑन द फिक्स लाइन, या आप ऐसे बोल सकते हो द फिक्स पॉइंट एंड द फिक्स लाइन विच इज नॉट पासिंग थ्रू दैट फिक्स पॉइंट. इन दोनों की हेल्प से, मीन्स दड़ी एंड छड़ी की हेल्प से मैंने आपको एलिप्स एंड हाइपरबोला डिफाइन करके दिया था. याद हो तो कि भाई सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स whose ratio of distance from a fixed point and perpendicular distance from a fixed line is less than 1, constant ratio is less than 1 is called ellipse and greater than 1 is called hyperbola. That ratio is known as the eccentricity. Fixed point को हमने focus कहा था और fixed line को हमने कहा था डायरेक्ट्रिक्स. अब आप यहां पे देखो कि पैराबोला के पास एक ही फोकस और एक ही डायरेक्ट्रिक्स था, बट द एलिप्स हैज टू फोकाई एंड टू डायरेक्ट्रिसेस. सिमिलरली हाइपरबोला हैज टू फोकाई एंड टू डायरेक्ट्रिसेस. तो किस तरह से हम इसे डिफाइन करेंगे और सारे इक्वेशंस, उसके सारे ऑर्नामेंट्स, सब कुछ हमें याद रखना है. प्रूफ हमारे सिलेबस में है नहीं, प्रूफ आपको कोई पूछने वाला है नहीं, पर ये सारी फॉर्मूले आपको लर्न करनी होगी. राइट, सो लेट अस स्टार्ट. देखो यहां पे इन दिस फिगर आपको ये कंडीशन याद रखनी है, ए इज ग्रेटर देन बी. अब व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा. So let us start first. Standard equation for the ellipse. Standard equation, that is x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1. तो यहां पे स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा? इन हाइपरबोला द स्टैंडर्ड इक्वेशन इज x square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. X square upon a square minus y square upon b square is equal to 1. See, this blue part is called ellipse and यहाँ पे blue part is called the hyperbola. These are the ornaments, right? वो उसके रिलेटिव्स है और उसी के हेल्प से, फोकस और डायरेक्ट्रिक्स की हेल्प से ही तो ये बॉर्न हुआ है, तो उसे छोड़ तो नहीं सकते. दे आर पेरेंट्स ऑल्सो. चलो, हियर द एलिप्स इंटरसेक्ट एक्सिस इन ए बी ए डैश एंड बी डैश. Similarly, for the hyperbola, A and A dash. So these are called vertices of the ellipse and hyperbola. Ellipse has 4 vertices, whereas hyperbola has 2 vertices. It has 4 vertices. याद रखना. राइट, चलो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे फॉर दिस A0,
therefore this length is called small a. इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 0b, it is on y axis, so this length will be b. अच्छा a' के कोऑर्डिनेट्स होंगे -a0, क्योंकि ये लेंथ भी a होगी, ये लेंथ भी b होगी, बट द कोऑर्डिनेट्स विल बी 0 -b. तो आप यहां से देख सकते हो कि a is greater than b, यहां से पता चलेगा. क्लियर? सो सिमिलरली हियर a के कोऑर्डिनेट्स होंगे a0 एंड a' के कोऑर्डिनेट्स होंगे -a0. Now this is the intersecting point of डायरेक्ट्रिक्स एंड x एक्सिस. ये भी दूसरी डायरेक्ट्रिक्स और x एक्सिस. यहां पर भी ऐसा है, z एंड z' आर intersecting point of डायरेक्ट्रिसेस एंड x एक्सिस. z के कोऑर्डिनेट्स, अच्छा यहां पे और चीज याद रखनी है. द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई C0 एंड -C0, यहां पर भी सेम है. C0 एंड -C0. चलो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसिस, x इज इक्वल टू a/e, x इज इक्वल टू -a/e. तो यहां पर भी वही मिलेगा, x इज इक्वल टू a/e एंड x इज इक्वल टू -a/e. तो a और b तो हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन पर से मिलेंगे, पर a कहां से लाना है, सॉरी e कहां से लाना है. तो e के लिए अब हमारी बात चलेगी. उससे पहले मैं थोड़ी बात कर लेता हूं एक्सिस की, कि अगर हमारे पास एलिप्स है और a ग्रेटर देन b है, तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ये बड़ी है, दैट्स वाई इसे हम कहेंगे मेजर एक्सिस. इट इज स्मॉलर, देयरफॉर वी विल से माइनर एक्सिस. सो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस is 2a and length of minor axis is 2b. अब यहां पे वर्ड्स चेंज किए हुए हैं, बराबर याद रखना. यहां पे a और b की वैल्यू से हम मेजर माइनर डिसाइड नहीं करेंगे. यहां पर वी विल डिसाइड बाय द साइन, कि अगर y² की साइन नेगेटिव है, सो ये 2a मेजर एक्सिस हो जाएगी, 2b माइनर एक्सिस हो जाएगी. और अगर x² के आगे माइनस की साइन है, तो पूरा इंटरचेंज हो जाएगा. सो लेंथ ऑफ, अच्छा मेजर एक्सिस को यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस बोला है, और माइनर एक्सिस को यहाँ पर बोला है ट्रांसवर्स, या राइट. सो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट is 2a. Length of conjugate axis is 2a, and length of transverse axis is 2b. अगर ये साइन इससे माइनस और इससे प्लस मिलेगी, तो दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे. यहां पे आपको ये याद रखना है. आफ्टर दैट हमें एसेंट्रिसिटी कैसे मिलेगी. सो फॉर एसेंट्रिसिटी आपको ये भी याद रखना है, ये इक्वेशन पक्का याद रखना है. इफ a ग्रेटर देन b, देन c² इज इक्वल टू a² माइनस b² एंड c इज इक्वल टू ae. तो यहां से a और b तो आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन पर से मिलेंगे ही. a और b आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पर से मिलेंगे, वहां से c मिलेगा,
और c की वैल्यू यहाँ पे डालोगे, देन यू विल गेट एसेंट्रिसिटी E. सिमिलरली हियर c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a और b स्टैंडर्ड इक्वेशन पर से मिलेंगे हमें, वहां से हमें मिलेगा c, और जैसे ही c मिला सो हमें मिलेगा E, जो कि एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला है. सेकेंड थिंग आपको ये याद रखना है कि इन एलिप्स एसेंट्रिसिटी इज स्मॉलर देन 1, मीन्स बिटवीन 0 and 1, whereas for the hyperbola the eccentricity will be greater than 1. ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी आपको याद होना चाहिए. क्लियर पॉइंट. सो अब जैसे इक्वेशन ऑफ दिस डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू a बाई e, ये लाइन का इक्वेशन है एंड इट इज वर्टिकल लाइन. सो z के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे होंगे a बाई e 0 और z डैश के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे होंगे माइनस a बाई e 0. सिमिलरली यहाँ पर इक्वेशन ऑफ दिस डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू a बाई e, तो इसके भी कोऑर्डिनेट्स होंगे a बाई e 0 और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस a बाई e 0. क्लियर पॉइंट. आपके पास सब कुछ आ गया. अब यहां से एसेंट्रिसिटी मिली तो मानो कि आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ यानी सब कुछ. देखो ये सारे ऑर्नामेंट्स ऑफ एलिप्स एंड हाइपरबोला आपको याद रखने हैं. अच्छा, सेकेंड थिंग, अब मान लो कि यहां पे जैसे a ग्रेटर देन b है, तो अगर a लेस देन b हुआ, अगर a लेस देन b हुआ मतलब b बड़ा हो गया, तो हमारा पूरा पूरा एलिप्स ऐसे हो जाएगा, और ऐसे होगा तो एवरीथिंग विल बी चेंज. क्या चेंजेस आएंगे? आपको इतनी चीज याद रखने की कि x और y कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाएंगे, a और b की वैल्यूज भी इंटरचेंज हो जाएगी. राइट. सो देखो, अगर a इज स्मॉलर देन 1, a इज स्मॉलर देन 1, सॉरी a इज स्मॉलर देन b, इट्स माय मिस्टेक, तो क्या होगा? स्टैंडर्ड इक्वेशन रिमेन्स सेम, उसको कुछ भी नहीं होगा, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा. याद रखना, स्टैंडर्ड इक्वेशन विल बी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1. अच्छा, ये चेंज हो जाएगी. लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, that will be 2b. Length of minor axis, that will be 2a. सेकेंड थिंग, ये इक्वेशन भी इंटरचेंज होगा क्योंकि अभी b बड़ा है. सो c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड c विल बी be. अब रिगार्डिंग टू एवरीथिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस भी चेंज होंगे. फोकाई f1 that will be 0c and f2 that will be 0 minus c. डायरेक्ट्रिसेस, वो होगी L, y इज इक्वल टू b अपॉन e एंड L डैश y इज इक्वल टू माइनस b अपॉन e. इतने चेंजेस आपको याद रखने पड़ेंगे. राइट. इक्वेशन तो वही का वही रहेगा. मेजर एक्सिस माइनर, माइनर मेजर हो जाएगी. कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस भी चेंज
होंगे होंगे होंगे। एग्जैक्टली लाइक दिस इन हाइपरबोला क्या चेंजेस होंगे? तो सबसे पहले यहां ए और बी की वैल्यू से कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस डिसाइड नहीं होगी, ये साइन से होगा। अगर वाई स्क्वायर के आगे माइनस की साइन है तो 2a विल बी कॉन्जुगेट एक्सिस एंड 2b विल बी माइनर एक्सिस। पर यही साइन अगर एक्स स्क्वायर के आगे आ रही है तो 2b विल बी कॉन्जुगेट एक्सिस एंड 2a विल बी माइनर एक्सिस। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन चेंज होगा, देखते रहना। स्टैंडर्ड इक्वेशन that will be y square upon b square minus x square upon a square is equal to 1, y square upon b square minus x square upon a square is equal to 1। ये पहली चीज हो गई। सेकेंड वन, लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, लेंथ ऑफ that will be 2b, length of transverse axis, that will be 2a। थर्ड थिंग, अब यहां पे ड्यू टू एडिशन आप चाहे सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। So it remains as it is, a square plus b square, but c will be changed, c will be be। अब regarding to this फोकाई और डायरेक्ट्रिसेस भी चेंज होंगे। जैसे फोर्थ फोकाई f1 it will be 0c and f2 will be 0 minus c। Then directrices L, यहां पे x नहीं पर y बनेगा, सॉरी, y इज इक्वल टू b अपॉन ई एंड L डैश y डैश इज इक्वल टू माइनस p अपॉन ई। L y इज इक्वल टू b अपॉन ई, L डैश y डैश नहीं y ही रहेगा, y इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ई। दिस आर द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिसेस। तो ये भी सारी उसकी डिटेल हो गई। अब एक चीज और मुझे यहाँ पे दिखानी है कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम वो क्या होगा, वो हमें यहाँ पे देखना है, राइट। तो उसकी डेफिनेशन आपको समझनी है। डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने पैराबोला में आपको दे रखी है, तो देखते जाओ। चलो, सपोज इट इज आवर ellipse। See, if both the endpoints of line segment are on ellipse, then the line segment is called chord of the ellipse. If the chord is passing through focus, if chord is passing through the focus, then it is called focal chord. And if the focal chord is passing through, if the focal chord is perpendicular to the major axis, then it is called लेटस रेक्टम। तो देखो यहां पे इसे दो लेटस रेक्टम्स मिलेंगे, L1 L2 एंड L3 L4। समझ में आ गई पूरी बात मैंने बताई है। अगर दोनों एंड पॉइंट्स एलिप्स पर है दैट विल बी कॉर्ड। अगर कॉर्ड इज पासिंग थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। अगर फोकल कॉर्ड वो मेजर एक्सिस को परपेंडिकुलर है देन इट विल बी लेटस रेक्टम। तो यहाँ पे L1 लाइन सेगमेंट L1 L2 एंड लाइन सेगमेंट L3 L4 आर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखूंगा, लेंथ
of lattice rectum, length of equal to 2b स्क्वायर अपॉन ए। ये टोटल लेंथ होगी 2b स्क्वायर अपॉन ए, सो द सेमी लेंथ विल बी b स्क्वायर अपॉन ए। अच्छा, फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास है c0, तो अगर मैं एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने जाऊं तो दिस विल बी द वर्टिकल लाइन, तो इसका x कोऑर्डिनेट c मिलेगा, इसका भी x कोऑर्डिनेट c मिलेगा। दिस लेंथ इज b स्क्वायर अपॉन ए, सो वर्टिकल लाइन की वजह से ये हमें मिलेगा b स्क्वायर अपॉन ए, एंड इट इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो y कोऑर्डिनेट विल बी नेगेटिव, so minus b square upon a. So these are end points of the lattice rectum. तो यहां पर भी ऐसा होगा, ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होंगे माइनस c0, so L3 का x कोऑर्डिनेट माइनस c, L4 का x कोऑर्डिनेट माइनस c, लेंथ इज 2b स्क्वायर अपॉन a, so the semi length will be b square upon a, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे b स्क्वायर अपॉन a, it is in the third quadrant, so minus b square upon a। ये भी आपको याद रखना है, इट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन। ऐसे लेटेस्ट रेक्टम बुक में हमें दिया हुआ है, बट एंड पॉइंट्स मींस एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम वो हमें नहीं दिया, याद रखना। एग्जैक्टली लाइक दिस वी कैन डिफाइन इन द हाइपरबोला। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट्रिसिस नहीं बताऊंगा, ऐसे भी बुक में न तो एलिप्स की डायरेक्ट्रिसिस दिखाई है न तो हाइपरबोला की, पर फोकाई और डायरेक्ट्रिसिस आर द पेरेंट्स ऑफ द एलिप्स एंड हाइपरबोला। उन्हीं से तो ये पैदा हुआ है भाई, उनकी ही हेल्प से ये डिफाइन हुआ है, तो हम कैसे इसे भूल सकते हैं, राइट। बुक वाले भले ही भूल जाए, हम उसे याद रखेंगे रखेंगे रखेंगे। चलो, it is x axis, it is y axis, and now this is our old is gold hyperbola. It is our old is gold hyperbola. अच्छा, it is focus 1 and focus 2. चलो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस फोकस विल बी c0, इसके बनेंगे माइनस c0। इफ बोथ द एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट आर ऑन द हाइपरबोला, सो दैट लाइन सेगमेंट बनेगा chord of the hyperbola. If chord is passing through the focus is called focal chord, and if it is perpendicular to the conjugate axis, so it is called latus rectum of the hyperbola. So here line segment L1 L2 is latus rectum of hyperbola. Similarly यहाँ पर भी हमें एक और लेटिस रेक्टम मिलने वाला है, मिल गया, इसे मैं वो कहूंगा L3 L4, L3 L4। तो यहां पे देखो, जो लेंथ लेटिस रेक्टम की यहां पर थी वही हमें यहां पर मिलने वाली है, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम दैट इज 2b स्क्वायर अपॉन a। अब देखो L1 L2 इज वर्टिकल लाइन, L3 L4 इज वर्टिकल लाइन, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट है दैट विल बी c, इसका भी c, टोटल लेंथ इज 2b स्क्वायर अपॉन a, सो सेमी लेंथ विल बी b स्क्वायर अपॉन a। तो कोऑर्डिनेट्स तो आप जानते ही हो, ये बनेगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। सिमिलरली हियर इट्स x कोऑर्डिनेट विल बी माइनस सी, और इसका भी माइनस सी, टोटल लेंथ इज 2b स्क्वायर अपॉन ए, सो सेमी लेंथ विल बी b स्क्वायर अपॉन ए एंड माइनस b स्क्वायर अपॉन ए। तो सब कुछ मैंने आपको दे दिया जो मेरे पास था, अब इसको छोड़ के कुछ जो है वो दे नहीं सकता, राइट। क्योंकि जो
और भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी बुक में है नहीं, तो अगर दूंगा तो भी आप लोगे नहीं, और लोगे तो फंसोगे। इसलिए नहीं फंसने वाले डेटा मैंने पूरा आपको दे दिया। ये सारी चीजें आपको एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करनी है, याद रखना, क्योंकि एग्जाम्स जैसे ही एलिप्स के खत्म होंगे बैक टू बैक हाइपरबोला स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि थियरीज तो मैंने सारी ले ली, अब उसके लिए कुछ मुझे एक्सप्लेन करने के लिए बचा ही नहीं है। तो ये लेक्चर कम से कम 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना है, तो आपको बेनिफिट पक्का मिलेगा, राइट। सो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे एडजन कर रहा हूं। ओके, सी यू, बाय बाय।